अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी फिश मसाला फ्राई। पापलेट मसाला फ्राई भी कह सकते हैं। आप जो मच्छी चाहें लेकर उसकी मसाला फ्राई बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मच्छी बनाते हैं आज की। चलिए, ये है तकरीबन पापलेट 550 ग्राम है। अंदर की जो भी सारी गंदगी होती है वो निकाल के, साइड के फिन्स वगैरह और पूंछ वगैरह काट के, मुंडी का वो जो साइड है वो भी मैंने कटवा दिया था। वो सारा करने के बाद मैं आपको वजन बता रही हूँ 550 ग्राम। तो आप चाहें तो 500 ग्राम तक ले सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी मच्छी ले, मैं यहाँ पापलेट ली हूँ। आप चाहें तो कतला, रावस, सुरमई, पापलेट के भी आप पीसेस कर लें। इन सब जो मच्छियाँ मैंने कही है, आपकी जो भी मनपसंद मच्छी है उनके पीसेस भी करवा सकते हैं, बट मैं साबुत मच्छी ले रही हूँ एक। चाहे तो छोटी-छोटी भी पापलेट मिलती है, वो भी लेकर इस तरीके से स्लिट मरवा सकते हैं। बड़ी हो या छोटी स्लिट्स लगवा लीजिए। अब इनके अंदर मैंने है ना 1 चम्मच, छोटा चाय का चम्मच आगे-पीछे बढ़िया-सा नमक रगड़ दिया है। एकदम अच्छे से नमक लगा लीजिए आगे-पीछे, साइड से, अंदर भी, स्लिट्स के अंदर सब जगह लगाने के बाद इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए ढककर फ्रिज में रख दीजिए। जब आप नमक लगाकर मैरिनेट करके सेपरेटली रखते हैं मच्छी को, तो उसके अंदर जब आप फ्राई करने के बाद जब आप खाते हैं, तो अंदर का जो फ्लेवर है वो बहुत बढ़िया हो जाता है मच्छी का, और फीकी-फीकी सी नहीं लगती है। बढ़िया सी टेस्टी लगेगी आपको मच्छी, हमेशा याद रखना। तो ये स्टेप कोई भी तरीके की मच्छी बनाओ उसमें भूलिएगा मत, नमक लगा के उसे 1 घंटा फ्रिज में रख देना। चलिए 1 घंटा हो गया, उसके बाद मैंने बढ़िया-सा इसे छुट्टे पानी से धो लिया है। अच्छे से जो भी साइड से कालापन था वो भी सारा निकाल लिया। पैट ड्राई कर लीजिए सबसे पहले। और अब एक मसाला बना लेते हैं क्विकली। एक प्याले के अंदर आधा छोटा चाय का चम्मच नमक डाल दीजिए, आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। मैं यहाँ पर 5 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। ये ज़्यादा स्पाइसी वाला नहीं है, मुझे थोड़ी मसाले वाली चाहिए। अगर आपको कम मसाले वाली चाहिए, तो आप 3 या 4 छोटे चाय के चम्मच डाल सकते हैं। अब यूजुअली मैं हमेशा 4 ही डालती हूँ, इस बार मैंने 5 छोटे चाय के चम्मच डाले। आप 4 छोटे चाय के चम्मच भी डाल सकते हैं। अब इसमें डाल दीजिए 2 टेबलस्पून भरकर बारीक कटा हुआ लहसुन और 2 टेबलस्पून विनेगर। अच्छा, विनेगर ना हो ना तो आप नींबू का रस 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं। और खटास आप आपके हिसाब से अगर कम करना चाहें, तो आप कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट है ये खटास। अब थोड़ा-सा पानी डाल दीजिए, समझिए ना 4-5 टेबलस्पून जितना, थोड़ा गाढ़ा पेस्ट टाइप बन जाना चाहिए, 4-5 टेबलस्पून लगेगा। अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये बन गया हमारा मसाला। अब हमारी जो पैट ड्राई करी हुई मच्छी साइड पर रखिए, इसके ऊपर बढ़िया-सा वेल कोट कीजिए अच्छे से, आगे-पीछे, ऊपर-नीचे बढ़िया-सा स्लिट में मसाले को रब कीजिए। वो जो स्लिट्स वगैरह जो साइड पर भी एक लंबी सी स्लिट है, उसके अंदर भी डालिए सो दैट मसाला अंदर तक जाए। और बहुत अच्छे से वेल कोट कर लें, तो इसे मैरिनेट करने तकरीबन 1 घंटे के लिए ढककर फ्रिज में रख दीजिए। चलिए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और आप देख सकते हैं मच्छी बढ़िया सी मैरिनेट होके बढ़िया सी रेडी है अब फ्राई होने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, जो मच्छी के ऊपर-ऊपर का जो मसाला हमने सारा लगा के रखा है, वो हल्का-हल्का सा मैं इस तरीके से निकाल लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं। ये पीछे का साइड भी इसी तरीके से निकाल लीजिए। स्लिट्स वगैरह में से निकालने की ज़रूरत नहीं है। बस हल्का-हल्का सा ऊपर से आप जितना निकाल पाएँ, उतना निकाल लीजिए। और ये देख सकते हैं आपने साइड पर मैंने सब सारा निकाल लिया है। ऊपर का थोड़ा बहुत मसाला है वो रहने दीजिएगा। और साइड पर एक फ्राई पैन को गरम करने रख दीजिए। जब अच्छा गरम हो जाए तो थोड़ा तेल डाल दीजिए। तेल अच्छा गरम हो जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर ये जो हमारी मच्छी है इसे डाल दीजिए। और इसे फास्ट आंच पर या मीडियम आंच पर तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पकने दीजिए इसी तरीके से। पलट दीजिए 2 मिनट के बाद, और पलटने के बाद भी इसे 2 मिनट तक पकने दीजिए। चूल्हा मैंने मीडियम पर ही रखकर पकाया, ये आप देख सकते हैं। पूरा मसाला मैंने पोंछ लिया है और ये रहा मसाला एक प्याले में है। अब इसे तकरीबन 6-7 मिनट तक मीडियम आंच पर पकने दें। उलट-पलट करते जाएँ, लेकिन ज़रा सँभाल के करिएगा। मच्छी को बहुत ही डेलिकेटली प्यार से हैंडल किया जाता है। बहुत ही रफली हैंडल मत कीजिएगा, टूटने-फूटने लग जाएगी। और साइड से मैं इस तरीके से, थोड़ी मेरी मच्छी बड़ी है आप देख सकते हैं, 550 ग्राम मतलब कितनी थिक हो सकती है ना? तो इसके लिए मैं साइड से भी इस तरीके से थोड़ा-सा तेल में प्रेस कर रही हूँ सो दैट उस साइड से भी पके और थोड़ा-सा अच्छा-सा ग्रिलिंग इफ़ेक्ट आए ना, उसमें भी थोड़ी-सी क्रिस्पी हो। ये आप देख सकते हैं, दोनों साइड्स को भी अच्छे से तेल में फ्राई कीजिए इस तरीके से प्रेस करते हुए मीडियम आँच पर। और तकरीबन 6-7 मिनट हो जाए,
तो आप देखेंगे कि बढ़िया-सी दोनों ओर से क्रिस्पी और हल्का-हल्का सुनहरी कलर भी आने लग जाएगा और पक भी जाएगी। मच्छी है, मच्छी तो 6-7 मिनट में आराम से पक जाती है। बट मेरी है ना, ये मच्छी जो है बड़ी मच्छी है, तो तकरीबन मैंने 8 से 9 मिनट पकाया है। अब आपकी भी बड़ी-सी मच्छी हो, तो उसमें 8 से 9 मिनट लगेंगे, नहीं तो पीसेज़ होंगे, तो 5-6 मिनट में तो आराम से पक जाएगी और अगर छोटी-छोटी पापलेट भी होगी, तो 5-6 मिनट में आराम से पक जाएगी। चलिए, मच्छी को पककर 8 से 9 मिनट हो चुके हैं, अब आप कहेंगे कि कैसे पता चलेगा कि मच्छी हो चुकी है कि नहीं? तो यहाँ पर आप क्या कीजिए ना, एक छोटा-सा टेस्ट कर लीजिए, छुरी इस तरीके से अंदर डालेंगे और हल्के हाथ से डालेंगे तो आसानी से चली गई, इसका मतलब मच्छी हो चुकी है और हल्का भी आपका हाथ का प्रेशर लग रहा है, मतलब 2-3 मिनट और पकने का रखना है आपको। तो मेरी तो मच्छी हो चुकी है और ये बढ़िया-सी क्रिस्पी दोनों ओर से हो चुकी है, गल भी चुकी है, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ और एक प्लेट में साइड पर रख देती हूँ। अब चूल्हा मैंने फिर से चालू किया, तेल वही है, इसके अंदर ये जो मसाला साइड पे रखा था, ये मैंने सारा डाल दिया है इस कदर और इससे सबसे पहले तो मसाले को 2-4 मिनट तक मीडियम आँच पर बार-बार चलाते हुए यही तेल के अंदर पका लीजिए। 1 से 2 मिनट लगेगी मसाले को थोड़ा पकाने में। तेल बस आपने ऐसा करना है कि ये थोड़ा-सा लूज़ हो जाए हमारा मसाला और बस बढ़िया-सा तेल छूटने लगे और मसाला अच्छा गरम हो जाए। चूल्हा मीडियम पर है। अब आप चाहें तो स्लो भी कर सकते हैं। मैंने अभी 1 मिनट के लिए स्लो किया है। यहाँ पर मैंने 1/4 कप जितना पानी डाला है चलाकर, यही मसाले के बाउल के अंदर कि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो ना। अब मैंने चूल्हा कर दिया फिर से मीडियम आँच और इसे बार-बार चलाते हुए मसाले को पका लीजिए। तब तक पकाएँ जब तक हल्का-हल्का तेल छूटने नहीं लगता। पूरी तरीके से तेल छूटाना नहीं है, बस हल्का-हल्का तेल छूटने लगे और हल्की-सी गाढ़ी हो जाए हमारी ये ग्रेवी। बढ़िया-सी गाढ़ी भी हो चुकी है, हल्का-हल्का तेल छूट रहा है, तो ये जो मच्छी है, ये डाल दीजिए। चूल्हा मीडियम पर ही है, जो भी मसाला लगा है प्लेट में, वो सारा निकाल कर तेल वगैरह जो भी लगा है, वो सारा डाल दीजिए और इसे तकरीबन मसाले के अंदर पकने दीजिए। आधे मिनट के लिए, फिर पलट दीजिए और आधा मिनट मच्छी को पकने दीजिए। अब मसाला आपको कितना चाहिए आप देख लीजिए, ये इतना मसाला चाहिए आपको, तो आप अभी निकाल लीजिए या फिर मैंने तो स्लो डाउन कर दिया, मुझे अच्छा खासा मसाला चाहिए होता है। तो मैं यहाँ बढ़िया-सा ले लेके मसाले को मच्छी के ऊपर लगा रही हूँ, लोट रही हूँ और फिर पीछे का साइड भी पलट कर भी ये मसाला जो बचा हुआ है उसके ऊपर लगाऊँगी। तो बस हो गई हमारी मच्छी। चूल्हे को मैंने कर दिया बंद और ये मैं निकाल लेती हूँ एक बढ़िया-सी प्लेट के अंदर और इसे जो सैलेड है उसके साथ में सर्व कर रही हूँ। वैसे मैंने इसे रोटी के साथ सर्व किया था, आप चाहें तो एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं। रोटी के साथ नहीं सर्व करके साइड डिश बनाकर दाल-चावल के साइड पर बनाकर आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये बन गई हमारी बढ़िया-सी मज़ेदार-सी लज़ीज़ झटपट मसाला फ़िश फ्राई, पापलेट फ़िश फ्राई का ये जो भी मच्छी बनाना चाहें, लेना चाहें आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वाली रेसिपी के अंदर थोड़ी-सी कोतमीर यानी कि हरा धनिया स्प्रिंकल कीजिए और गरमा-गरम सर्व कीजिए। वैसे कुछ मैंने सी फूड्स की, मच्छी झींगे की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड की, आप लोगों के लिए पूरा प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। 2 टेबलस्पून मैंने सिरका डाला था तब भी वैसी कोई खटास ज़्यादा नहीं हुई है और लाल मिर्ची का पाउडर भी मैंने 5 छोटा चाय का चम्मच डाला था तभी भी उतना स्पाइसी नहीं हुआ है। आपको इससे और ज़्यादा कम स्पाइसी चाहिए तो आप 4 छोटे चाय के चम्मच डालिएगा या 3 डालिएगा। बट बहुत ही फर्स्ट क्लास बढ़िया बनी है, मज़ेदार सी। वो सारी चीज़ें आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी और दमदार लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप ये रेसिपी बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।